ये यूके पीसीएस का यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 9 होगा और हम जो स्टडी कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लैटिट्यूड। तो कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा इक्वेटर काफ़ी कंट्रियों से पास होती है और इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्वेटर्स कौन कौन सी कंट्रियों से पास होती है। देखिए ये काफ़ी सारे कंट्री से पास होती है, तो इसके थोड़े नाम आपको याद करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी कंट्रियाँ हो जाती हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें, जो इक्वेटर है वो अर्थ पर सबसे लंबी लाइन है। ठीक है, लैटिट्यूड की बात करें, इसको ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है कि भाई ये ग्रेट सर्कल, क्योंकि पूरी जो अर्थ है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये कि कौन कौन सी कंट्रियों से। अब देखिए नाम तो आपको इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे याद, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि एक बार में ही आपने कर लिया तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये आप ह्यूमन टेंडेंसी बार बार भूल जाना। और ऐसे ही यूपीएससी, ये जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम होते हैं, वो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आपको आपको करना ये है कि उनको बार बार करना है। आपको कम से कम कुछ दिनों तक ये थोड़ा थोड़ा 10 मिनट तक देखते रहना है, क्योंकि मैप के बिना आप नहीं कर सकते हो इनको, ये रट्टा नहीं हो सकता इसका। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन कंट्रियों से ये पास होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये मैप है, मैप के थ्रू हम बात करेंगे। ये हमारे पास इक्वेटर है, तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये हमारे पास साउथ अमेरिका है, और ये कौन सा है? अफ्रीका है, और इधर आ जाएगा एशिया। तो सबसे पहले हम साउथ अमेरिका से बात करेंगे। तो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है इक्वाडोर। ये इक्वाडोर से पास होती है, इक्वाडोर से इक्वेटर पास होती है। तो आप ई फॉर इक्वेटर और ई फॉर इक्वाडोर आपस में मिलते जुलते हैं, तो ये तो हो जाएगा। उसके बाद में इक्वाडोर से जाएगी ये कोलंबिया के अंदर। ये कंट्री दूसरे नंबर की ग्रीन कलर की देख रहा हो, ये कोलंबिया के अंदर जाएगी। कोलंबिया से जाती है ब्राज़ील, जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी मैं बता दूंगा। ब्राज़ील से ये कौन से, देखिए पैसिफिक ओशन से होती हुई किस ओशन में जाएगी? अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में यहाँ पर एक कंट्री है, 1390 नंबर पर आप देख रहे हो। ये इस कंट्री का नाम है शाओ टोम प्रिंसिपल। मतलब इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी दे दे आपको घुमाने फिराने के लिए तो दिक्कत हो सकती है। अब ये जो कंट्री है अफ्रीका के अंदर हम एंटर कर गए, ये कंट्री है गैबन। अब गैबन की आपको बारे में पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल है क्यूटो, सॉरी, गैबन की जो कैपिटल है वो लिब्रावाइल है। अब इसकी कैपिटल से इक्वेटर 32 किलोमीटर थोड़ी नीचे होती है। मतलब जैसे इसकी कैपिटल यहाँ पर होगी तो इक्वेटर यहाँ जा रही होगी। एक और बात मैं बता देता हूँ कि ये जो इक्वाडोर है, अभी हमने साउथ अमेरिका की कंट्री के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इक्वेटर इससे पास होकर जाती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इक्वेटर कौन से देश के कौन सी कंट्री के कैपिटल से होकर जाती है। आपको लगता होगा तो ये भैया यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। अगर आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं और यूपीएससी को ही कॉपी करते हैं ये लोग, आप देख लो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। अभी आप यूके पीसीएस ने एक प्रस्ताव भी भेजा था कि हम जो है सिलेबस को पूरा अलाइन करना चाहते हैं यूपीएससी के पैटर्न पर, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अभी मना कर दिया है उसको, मतलब अलाउ नहीं किया है। तो भैया ये वो करते हैं। कभी आप सोच रहे हो कि बहुत सारा पैटर्न यूपीएससी वाले एग्जाम निकाल लेते हैं, उसका एक रीज़न यही है क्योंकि वो हार्ड वर्किंग करके गए होते हैं। अब ये जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बैठते हैं, ये नए फ्रेशर होते हैं और वो कुछ नहीं, बस नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं कि नोटिफिकेशन आने से कुछ नहीं होता, वो तो आ जाएगा, 1 साल ना 2 साल बाद आ जाएगा। लेकिन क्या आपकी तैयारी अच्छी है, दुरुस्त है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट होते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसकी कैपिटल। अब हाँ, कहाँ थे हम? ओके, उसके बाद में हम आ जाते हैं कोंगो के अंदर। ये कोंगो तो 5वें नंबर पर आप देख रहे हो, ये कोंगो है ग्रीन कलर का। इसको
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी बोला जाता है। 5वें नंबर को क्या कॉन्गो बोलो या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलो, इज द सेम थिंग। और 6ठे नंबर पर आप देख रहे हो ये होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दोनों का नाम दोनों अलग अलग है। कॉन्गो में कंट्री में डिवीजन हो गया था, तो एक कॉन्गो बन गया था और एक बन गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद में 7वें नंबर पर आप देख रहे हो युगांडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, युगांडा और केनिया पर क्वेश्चन आने वाला है। अब जा 7वें नंबर पर देख रहे हो आप युगांडा, और 8वें नंबर पर आप देख रहे हो केनिया। युगांडा और केनिया और तंजानिया के बीच में एक लेक है, उस लेक का नाम बताए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए ये है युगांडा, ये है केनिया और ये है तंजानिया। इसके बीच में जो है एक लेक है, लेक विक्टोरिया। ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी वर्ल्ड की कौन सी लेक से इक्वेटर पास होती है, तो लेक विक्टोरिया। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, याद रखना, लेक विक्टोरिया। और इसी से नाइल रिवर निकलती है। तो नाइल रिवर है जो अफ्रीका के अंदर फ्लो करती है, इजिप्ट से पास होती है, वो नाइल रिवर एक विक्टोरिया से निकलती है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताओ नाइल रिवर क्या लेक विक्टोरिया से निकलती है? बिल्कुल निकलती है जी। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये जो युगांडा है, ठीक है, ये जो युगांडा देख रहे हो आप, इसकी कैपिटल है कंपाला। इक्वेटर कंपाला से, मतलब कंपाला के पास होकर पास से गुजरती है। तो ये बात याद रखना, इक्वेटर के पास होकर गुजरती है, मतलब इक्वेटर पर नहीं है। इक्वेटर पर तो एक ही कंट्री है, क्यूटो। इक्वाडोर की कैपिटल क्यूडो, क्यूटो, यही पास, इसी पास होती है। बाकी ये इसके पास पास में, तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, मतलब क्यूटो ना दिया, आपसे पूछ रहे हो कि कौन सी कैपिटल इक्वेटर के पास में है, तो आप बोल, ये कंपाला ऑप्शन दे रखा हुआ, तो आप इस पर लगा दोगे। अब हाँ, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब हमने सोमालिया। देखिए सोमालिया है ये अपना अफ्रीका का हॉर्न देखा हो तो ये जो है, ये जो कंट्री है 90 नंबर की, ये है सोमालिया। और मालदीव, मालदीव इंडियन ओशियन में है, एक आइलैंड कंट्री है। और एक, अब आते हैं हम एशिया के अंदर। तो एशिया के अंदर ये जो पार्ट देख रहे हो हम, येलो पार्ट का, ये है हमारे पास इंडोनेशिया। एशिया के अंदर कुछ ही एक कंट्री ऐसी है जिससे इक्वेटर पास होती है, और उस कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले ये कंप्लीट करा दूं। और यहाँ पर एक 12 नंबर पर आप देख रहे हो किरीबत्ती, ये एक स्मॉल आइलैंड है, तो इससे पास होती है। तो वैसे भी क्वेश्चन में ये, तो इससे क्वेश्चन ये बनता है, जो मतलब ये टीपू सुल्तान बन सकते हैं कि कौन सा स्टेट, यहाँ पर एक स्टेट है मलक्का स्टेट, ये कौन सा स्टेट से इक्वेटर पास होती है? तो आप बोलोगे मलक्का स्टेट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया यूपीएससी के अंदर, कॉपी करेंगे जरूर, ये टीपू सुल्तान बनेंगे क्योंकि पीसीएस वाले। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही कॉपी, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हो तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉपी कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आज मैंने आपको बताया, देखिए मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स दे दिए हैं, और ये कोशिश करिए कि आपको काफ़ी समझा सकूँ मैं। मैंने यहाँ पर इनको हिंट्स दे दिया है, और ये जो ये रटा नहीं जाता है। अगर आप इसको सोचो कि इसको मैं रट लूँ, ये प्रैक्टिस होती है जो आपको बार बार करनी पड़ती है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।